नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, झुंझुनू के सिंगाना क्षेत्र में लापता युवक अंकित की मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। रायपुर जाटान गांव के इस 22 वर्षीय युवक का शव सुल्ताना की जोड़ी के पास पेड़ से लटका मिला था, लेकिन इस मौत के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। परिवार का दावा है कि मौत से पहले अंकित ने अपने भाई, बहन और एक मित्र को संदेश भेजकर गाँव के ही 3 युवकों पर मारपीट और मानसिक यातना का आरोप लगाया था। उसके बाद उसका फोन अचानक बंद हो गया और अगले ही दिन उसकी लाश मिलने से गांव में दहशत और आक्रोश फैल गया। इसलिए आज हमारी टीम अंकित के घर रायपुर जाटान पहुंची। शोक में डूबे परिवार ने कैमरे के सामने जो दर्द, आरोप और सवाल रखे हुए इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं परिजनों की जुबानी पूरी कहानी हमारे सहयोगी सचिन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कर लें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। यह जो घटना हुई ही काले, तो यह स्टार्टिंग कड़े से हुई ही, यानी 2 तारीख से लापता है या 3 से? देखो, ये घटना है ना, 3 तारीख को तो यहाँ घर से निकला है, बल्कि ये घटना 2 तारीख से शुरू हुई थी और शाम को यहाँ से लगभग मतलब निकला था और इनके दोस्तों ने फ़ोन किया इसकी मम्मी वाले फ़ोन पे कि भाई आप अपने बेटे को एक बार बाहर भेजो। तो 2 तारीख को ये निकले घर से। निकलने के बाद में शाम को कहीं बैठे 3-4 दोस्त थे इनके साथ में, तो कहीं फ़ोन चोरी हो गया। तो फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम क्या है कि इस अंकित के ऊपर लगाया गया। यानी दोस्त ही बैठे आपस में, गांव में बैठ जाओ मंडली बना के भाई साहब। हाँ, वो लोग ही बैठे हुए थे और उसमें क्या है कि फ़ोन चोरी हो गया। तो फ़ोन चोरी का क्या है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई तूने फ़ोन चोरी कर लिया। तो वहाँ से तू मैं होते हुए गांव में पहुँचे और गांव में जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो एक दुकान है, तो उस दुकान के ऊपर भी घंटी फ़ोन पे लगा के देखा तो उस पर घंटी गई और किसी बच्ची ने फ़ोन उठाया। तो बच्ची ने पूछा कि भाई ये फ़ोन कहाँ मिला, कि मेरे पापा नया फ़ोन लेके आए थे, और उसके तुरंत बाद में वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर वो अंकित घर पे आ गया और शाम को वापस वो जो दोस्त थे आपस में इनकी कोई वार्तालाप हुई होगी, कुछ प्लान बनाया होगा किसी तरीके से। शाम को 6:30 बजे वो वापस घर से बाहर उसको बुला लेते हैं। मम्मी वाले फ़ोन पे आता है, क्योंकि दोस्त है, दोस्त पे एक भरोसा ही होता है एक चीज़ का, लेकिन ये नहीं पता है कि दोस्ती के साथ में ये इस तरीके से करेंगे। तो वो शाम को वो जैसे ही 6:30 बजे निकले, उसको स्कॉर्पियो गाड़ी आती है कहीं बाहर, और स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बिठाते हैं, बिठाकर और डरा धमकाते हुए, और उसको गाड़ा खेड़ा जो चौकी पड़ती है वहाँ पर भी लेके गए उसको कि अपने से नहीं समझे तो हो सकता है वो पुलिस वालों से थोड़ा सा अपनी ये जो चोरी है ये एक्सेप्ट कर ले। वहाँ से भी फिर सिंघाना लेके गए और सिंघाना में भी वही थाने के अंदर वही बातचीत हुई और उसको डराते धमकाते हुए वहाँ थप्पड़ मुक्की की, शायद गाड़ी में कैसे है। तो घर पे वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात को पहुँचा। 11:30 बजे के लगभग वो घर पे पहुंचा। तब तक घर वाले सब सो गए थे, तो किसी घर वालों को भी ये नहीं पता कि मेरा बच्चा अभी आया है कि नहीं आया, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो सब सो गए थे। गाँव में जल्दी एक मैं तारे बीच में बात काट के कि भाई थे बता रहे हो कि जो बैठा हा फ़ोन चोरी हुए हो, तो जो दोस्त हैं वे आपकी सर्किल में बैठा तो फ़ोन करे हो बतावे थे, तो वो कोई बच्ची उठाए तो वो फिर ज़बरदस्ती इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा? वो जैसे मतलब वहाँ पे बातचीत होने के बाद में कि भी फ़ोन करो फ़ोन करो फ़ोन करो, तो गांव में कोई दुकान है तो उस दुकान पे आके वो एक विश्वास किया कि भी हाँ ये दुकान वाला अपना इनसे फ़ोन करवाते हैं। जब फ़ोन करवाया तो फ़ोन गया उसके पास में, बल्कि वो अंकित है उनके साथ में ही था। फिर वो कहें कि भाई ये कि मन प्री प्लानिंग तो नहीं लग रही? शायद मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की पहले से कोई प्लानिंग थी, इन लोगों की पहले से कोई प्लानिंग थी, काफ़ी दिनों से हो सकता है इनका पहले से कुछ आपसी कुछ बातचीत चल रही होगी, प्री प्लानिंग पहले से। और बल्कि ये तो अंकित तो है ना कंपटीशन की तैयारी करता था, अपने घर पे ही अधिकतर अपने घर पे ही रहता था, फ़ोन के ज़्यादा मतलब टच में भी नहीं रहता था, ज़्यादा करके अपनी बुक से पढ़ाई करना, और अभी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दिया था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को कि इन लड़कों की जो साथ के जो दोस्त थे, इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी। फिर उसके बाद में ये 11:30 बजे आ जाता है चुपचाप, घर वाले इनकी मम्मी जगती है, बेटा खाना, वो बिना मतलब कुछ भी इतना जिस तरीके से चेहरे पे वो हाव भाव दिखना चाहिए ना, वो हाव भाव नहीं दिखा और वो सो गया। सुबह उठा, चाय पिलाई तो मतलब चाय भी नहीं पी उसने, और नहा धोकर बोला कि मैं दाढ़ी करवाने के लिए जा रहा हूँ। 9 साढ़े 9 बजे के लगभग की बात थी।
ये बात कह के और वो घर से निकल गया। उसके बाद में मम्मी ने फ़ोन किया कि कहाँ है तू, कब तक आ रहा है? नहीं को मैं आ रहा हूँ। इतनी कहकर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और 1 डेढ़ बजे के बीच के अंदर घर वालों को टेक्स्ट मैसेज करता है कि मेरे को इन लोगों ने प्रताड़ना की गई, मैं इन लोगों की वजह से मैं परेशान होकर और मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। बल्कि जहाँ तक ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो जो दोस्त थे उसके, हो सकता है वो मोबाइल उसके पास में हो, उसको बंदिश कर रखा हो कहीं और उसका फ़ोन छीनकर और उन्हीं लड़कों ने हो सकता है वो टेक्स्ट मैसेज किया होगा। तो ये मैसेज कितनी तारीख ना करे? ये मैसेज 3 तारीख को किया गया था, 1:30 के लगभग 1:30 के बीच के अंदर मैसेज किया गया था। तो उसमें ये भी लगता है कि साथ में हो सकता है वो दोस्त हों, उन्होंने फ़ोन छीना हो, छीन कर वो टेक्स्ट मैसेज किया हो, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज में एक चीज़ लास्ट में ये भी एक देखने को मिल रही है कि मेरे को गंगा जी लेके मत जाना। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो चीज़ें वो लिखेगा उसके अंदर कि मुझे गंगा जी लेके नहीं जाना। तो काल तनके बेर फाटे की भाई ये घटना को कि भाई बड़े सुल्ताना के माइन जो मिले हैं। जब से लापता था 3 तारीख को मतलब है, तो हम इनकी बच्चे की मम्मी, अंकित की मम्मी सिंघाड़ा थाने के अंदर भी जाके एप्लीकेशन या बोली बोलो समझा लो उन्हें, या बोली मैं क्या समझाऊं, वो तो कर रहा है कटिंग कराने के लिए गया, उनको बता दिया, फिर उन्होंने ये बता दिया कि कर रहा है कटिंग कराने का उठे से ना, फिर मतलब वो ही है मतलब। जी भाई साहब। हाँ, तो उसकी मम्मी, घर वाले सभी हम सिंघाना थाने के अंदर एप्लीकेशन दे के आए कि हमारा बच्चा सुबह 9 बजे से लापता है और अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है। क्योंकि एक दिन पहले ही उन दोस्तों का फ़ोन आता है मम्मी वाले फ़ोन पे कि अगर आप उसको नहीं भेजोगे तो हम घर से उठा लेंगे। तो कुछ डाउट हमें वो भी लग रहा है कि इस तरीके से धमकी भरा फ़ोन करना और आप नहीं भेजोगे तो हम वो कर लेंगे। और उसके बाद में घर से लापता था, घर वाले छानबीन कर रहे थे, पुलिस थाने के अंदर भी एप्लीकेशन दी, पुलिस भी लगी हुई थी ढूंढने के लिए, तो हमें कहीं सूचना नहीं मिली। उसके बाद में हमने एक गुमशुदा का एक बनवाया कि कहीं ग्रुप में भेजा कि किसी को मिले इस तरीके का। तो खुद के स्तर पर भी प्रयास करें। हम मतलब हम लोगों ने सबने अपने खुद के स्तर पे भी काफ़ी प्रयास किया और 3 तारीख को सुबह 9 साढ़े 9 बजे के लगभग उसका खुद का फ़ोन ऑन होता है और सूचना मिलती है हमारे मतलब हमें कि भी आपका ये अंकित कुमार है और यहाँ पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। तीन निकाल मिली हुई है। हाँ, 4 तारीख को चार। 4 तारीख को मतलब वो सूचना मिलती है कि पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिली कि परिवार के लोग वहाँ पहुँचे नहीं, उससे पहले पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी नीचे पेड़ से उतार ली थी। तो ये भी एक थोड़ा सा पुलिस वालों की तरफ से ये गलत निकल के आया कि डेड बॉडी अगर पेड़ पे लटकी हुई है तो जब तक घर वाले नहीं पहुँचते उससे पहले डेड बॉडी को पेड़ से नहीं उतारना था। तो पुलिस से जब तक परिवार वाले पहुंचते हैं तब तक डेड बॉडी को पेड़ से नीचे उतार लिया गया था। तो फिर हम लोग पहुंचे वहां पे और बताया गया, ये सुल्ताना पुलिस भी पहुंची तो फिर चिड़ावा में पोस्टमार्टम करवाया गया। और हमें ऐसे लग रहा है, पूरा हमें शक है और मैं तो यही कहना चाहता हूँ और अंकित के परिवार वाले यही कहना चाहते हैं कि एक गरीब परिवार के बच्चे को न्याय मिले। कि पुलिस वालों से भी ये निवेदन है कि एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हो कि बन के साथ में यानी वो फोन ने लेके बारात ने यानी बन ने थाने में भी लेके गया, चौकी में भी लेके गया हा, तो यो थान का है बेर फाटे। देखो ये मतलब एक छावसरी में उनकी सिस्टर का ससुराल है, तो उनके जीजाजी के दोस्त हैं, उनसे बातचीत हुई जिस मतलब 3 तारीख को शाम को 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। तो वो रास्ते में थे, बोले कि हम बैसावता से आ रहे हैं। तो उनको वो बताई गई बातें कि मेरे ऊपर फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और घर पे भी बताया अपनी मम्मी को।
तो और मम्मी ने भी बताया कि भी हम फ़ोन दे देंगे, क्या हमारा बच्चे ने चोरी नहीं की, बल्कि जो बच्चे जिसके घर पे वो अंकित जाता है वो बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, मतलब एक पूरा जय साहब भाई साहब बता रहे हो कि फ़ोन न लेके वह फ़ोन न बीच में जरियो बना के वरना थाने में भी लेके गए हैं, घरा धमकी भी दे रहे हैं कि भाई मैं बनना भेज दो, नहीं बनना उठा लें। तो मेरे साबू तो लाग रहे गंजी, तो मेरे समझ में आ रहे हैं कि फ़ोन न लेके भाई साबू कर सके हैं। देखो जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, मतलब यही सूचना है कि हो सकता है इनका पुराना कहीं आपसी कोई विवाद हो, और हमें तो यही सूचना है कि उसके ऊपर, अंकित के ऊपर फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, और फ़ोन चोरी को लेकर ही मतलब वो उसके डिप्रेशन में था। बाकी क्योंकि वो अंकित एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला, इस तरीके की कहीं आपसी अगर विवाद भी होता, मेरी उससे 1 तारीख को बात हुई थी लगभग 4 साढ़े 4 बजे, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पढ़ाई से संबंधित, तैयारी से संबंधित हमारी बात हुई थी, बल्कि उसकी तरफ से कोई बात नहीं थी। अगर बात होती उसकी तो वो मुझे ज़रूर से शेयर करता कि भी भैया मेरे साथ में ये बात है, लेकिन ये 3 तारीख को इसके साथ में ये घटना की, वो मेरे से कोई बात नहीं हो पाई थी। तो भाई दोस्त है तो भाई दिमाग में भी गुनिया। अब प्रशासन को क्या कहना? देखो, प्रशासन को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार से बच्चा है और उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए, कि मतलब एक दोस्तों के साथ में, दोस्त पूरा विश्वास करते हुए एक दोस्त के साथ में, और उसको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। एक ये जिस तरीके से देखा समाज के अंदर एक दोस्ती के ऊपर ये दाग भी लाग रहे है इस तरीके से कि भाई दोस्त के साथ में मिलके ही साबू करें। देखो, एक दोस्त एक भाई की तरह ही होता है, और भाई पे विश्वास पूरा किया जाता है, उसी तरीके से एक दोस्त किया जाता है। लेकिन एक तरह से एक ये गलती है कि क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं दिख रही है, तो आने वाले टाइम में शायद ये दोस्ती भी नहीं रहेगी, मतलब दोस्तों पे विश्वास टूट जाएगा। घर वाला ही है भाई, मना कर देंगे भाई। ए कहानी देख के मेरे साबू जो आसपास का गांव है और ये जड़े तक भी है सूचना पहुंचे, बन में भी यही रहेगी भाई, बन के साथ में भी दोस्ती आए वो काम करे। हाँ, चलो, तो अपने साथ में अंकित हाँ बन की सिस्टर भी मौजूद हैं, तो अनका घरा के फ़ोन के ऊपर भी फ़ोन वगैरह आया है बन का, और जन पकड़े हैं बन का भी आया है, तो एक बार अन से भी आप बातचीत कराएंगे भाई, अनकन फ़ोन करके भाई के बोलिया हाँ, और शायद धमकी वगैरह भी दी है या भी अपने सुनना हमारी, तो पूरी अन से जानकारी है। नमस्कार दीदी। उनका पहले फ़ोन आया था अंकित के लिए ही कि अंकित को बाहर भेजो, फिर बोला नहीं भेजेंगे, फिर वो 1-2 बार तो चला गया, फिर लास्ट में हमने बोला कि नहीं जाएगा वो बाहर, तो बोले हम ज़बरदस्ती घर से उठा लेंगे उसको। उनका कितने तारीख की बात? ये 1 तारीख की बात है, 1 तारीख की बात है। पल्ले भी बन के साथ में कोई आए कहाँ कोई कांटेक्ट नहीं था सर, वो बाहर ही नहीं जाता तो वो बढ़ाई करता उनसे, कोई बस 2 ही दिन में उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तीसरे चौथे दिन तो उसको मार ही दिया। कोई कांटेक्ट नहीं था, वो रहता ही नहीं था यहाँ पे। यह जो घटना हुई ही जो सुल्ताना से थाने सूचना कद में? या सूचना जो घटना हुई है सुल्ताना, ये पता नहीं है वो ख़त्म कब हुआ, ये नहीं पता, अभी पोस्टमार्टम में आएगा वो तो, लेकिन वो सुबह शायद 8 बजे के लगभग हुई थी। वो भी सर पुलिस वालों ने नहीं की सूचना कि ये अंकित यहाँ पे मिल गया, ये तो उसका फ़ोन ओपन हुआ, उसकी बॉडी उतार ली गई, उसका फ़ोन ओपन किया गया, तो हमारे घर वाले फ़ोन कर रहे थे बार बार में, तब उस पुलिस वालों ने कहा कि तब भी पुलिस वाला नहीं बोला, पता नहीं कौन बोला था, कौन आदमी बोला था, बोले भाई ये कौन है, बोले भाई ये जो आदमी है, ये जो जिसका फ़ोन है वो कहाँ पे है, तो वो आदमी मेरे हस्बैंड का बोला कि इन्हें पता नहीं, मैं पास में थी, लेकिन वो ये बोला कि फ़ोन तो यहीं पे है, ये इसकी बॉडी यहाँ पे लटकी हुई है, आ जाओ। थाने के लग गए जैसे साबूत बता रहे हो, थारगन पहले फोन भी आया, किडनैप करके और मर्डर किया। सर वो जब सुल्ताना की ही लोकेशन आई थी, सुल्ताना के आसपास ही घूम रहा था, तो एक ही सीसीटीवी कैमरे में कैसे नहीं आया? वो 24 साल का था, इतना लंबा टाडा था, कैसे नहीं आया? कोई कीड़ी थी क्या जो जिसकी फोटो नहीं आई? एक दिन ते बता रहे हो कि सीसीटीवी को नहीं आया, तो थाने इस चीज को क्या फटे हुए सीसीटीवी को नहीं आया, थाने कौन बताया? मैं खुद गई थी पुलिस के साथ 2 दिन, एक दिन तो रात को गई थी मैं 8:30 बजे तक, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे देखे, तब तो लगभग चलो सुल्ताना की दुकान बंद हो गई थी, लेकिन सुबह 9 बजे पुलिस वालों ने खुद हमारे पास फ़ोन किया कि है अंकित मिल गया। कि मैं बोली सर हमें नहीं मिला, आपको मिला क्या अंकित? बोले नहीं मिला। फिर हमें बोला कि आप कहाँ पे हो? मैं ससुराल से आ रही थी दे उसको ढूंढने के लिए, मुझ सर हम सुल्ताना आई। बोले आप ऐसा करो कि आप चौकी में आ जाओ।
मैं बोला कि आएंगे 1-1.5 घंटे में आएंगे। बोले ठीक है तो आप यहीं पे रुको, हम ही आ रहे हैं। तब वहाँ पे सभी सीसीटीवी कैमरा देखा कि थाना आसपास के, उसमें उसकी फ़ोटो नहीं आई। फ़ोटो सर आती कहाँ पे, उसको गाड़ी में किडनैप किया हुआ था, फ़ोटो कहाँ पे आती। जैसा वो तो बता रहे हो कि पुलिस सीसीटीवी वगैरह चेक करे हैं तो जिस टाइम में वह घरों निकले हाँ है ना, और ये तो देखो जांच को विषय है। अब कंफर्म मैं भी कौन बता सकें भाई बंदा किडनैप करे के करे, अब पुलिस प्रशासन है वो जांच कर रहे है तो भाई सीसीटीवी वगैरह तो चेक करे है या था। हाँ मानने लग रही है क्योंकि मैं साथ थी, मेरा भाई साथ था, मेरा हस्बैंड साथ थे, हमें विश्वास था कि किया था। उनमें उसकी फ़ोटो नहीं आई साहब, एक ही नहीं आई, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो नहीं थी। मैं खुद फ़ोटो लेके हर एक रेडी के ऊपर, एक दुकान के ऊपर, क्योंकि उस अंकित ने 2.5 साल सुल्ताना में काम किया था तो उसको हर दुकान वाला जानता था कि ये अंकित है। तो मैंने सबको पूछा कि यानी अंकित को देखा था कि, बोले नहीं अंकित तो सुल्ताना में आया ही नहीं, आता तो हमसे ज़रूर मिल के जाता क्योंकि हमारा दोस्त था, वो आए गया ही नहीं वो सुल्ताना में। सर उसकी लोकेशन कैसे आ गई। तो अब थे प्रशासन से क्या उम्मीद करो। प्रशासन से ये उम्मीद करा जैसा मेरे भाई के साथ किया है वो ही उन आरोपियों के साथ हो, और वो अरेस्ट हैं तो अरेस्ट ही रहने चाहिए, उसकी कोई ज़मानत नहीं हो। और उनको पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम डिप्टी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, हम खुद पेट्रोल गिर के मरेंगे। हमारी यही काम है कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। थार से भी पूछताछ करी के हो रहा है कि भाई ये जो घटना होने के बाद में पुलिस प्रशासन, घटना होने के बाद में डेड बॉडी घर लाने के बाद में पुलिस आई नहीं साहब, घर पे नहीं आई, डेड बॉडी के साथ है। एम्बुलेंस में लाए थे क्या, एम्बुलेंस में लाए थे, एम्बुलेंस में लेके चले गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था चिड़ावा, वहाँ पे पुलिस आई थी, घर पे नहीं आई पुलिस। कल आई नहीं बयान लेने के लिए, आज सुबह आई थी, सुबह भी हमें फ़ोन कर रही थी पुलिस कि आप है ना आपकी आईडी और एक फ़ोटो लेके यहाँ पे चौकी में आ जाओ, 4-5 आदमी लेके। क्यों आ जाएं, हमारे घर वालों की ऐसी कंडीशन ही नहीं कि हम चौकी में जाएं। तो खुद पुलिस आई थी, बोले आप क्या चाहते हैं, हम कार्रवाई चाहते हैं, कितने दिन का टाइम दे। हम बोले कि भाई 2 दिन में मेरे घर वाले नॉर्मल हो जाएंगे, हम कार्रवाई कर। तो अब पुलिस आपकी तरफ से कुछ टाइम देके गई। हमने दिया उनको 2 दिन में मेरे घर वाले थोड़ा ठीक हो जाएगा जनाब। ग्लूकोज चढ़ रही थी और मौका मायना जहाँ पे उसके साथ मार पिटाई हुई है बसावता में स्कॉर्पियो गाड़ी में, वहाँ का मौका मुआयना किया जाएगा, इसलिए पुलिस बुला रही थी। धन्यवाद। आदमी ही गरीब आदमी ही भाई है वो, हमारे पगू ऑपरेशन बने किमी काम को नहीं हुआ है, और ये थोड़ी कुमारी है या एक यो किमी छोटो मोटो धंधो करे है, भतीजो एक बड्डो, और वो छोटा परास लगा रहे कि वो खत्म हो गए। अरे बताओ ये गरीब कोई बकरी टाट रख के नहीं आपको करा गुजारो, अरे पढ़ावन लाग रहे टाबरा नारी पियो अना तो अणकी तो टू खोस लिया ये, तो अणकी खूब कार्रवाई होनी चाहिए, आगे कहीं भी साथ नहीं करे यहाँ को काम, और खूब प्रशासन कहे मार माले सहायता करे। और सर हम कुमावत हैं, वो है जाट हैं, तो हमें अपनी कास्ट की धमकी दे रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो कुमाल्डो की क्या औकात, अपनी भाषा में बताऊं सर, वो ये हमें धमकी दे रहे हैं। 25 लाख रुपए ले लो हमसे, मैं दूंगी उनको 50 लाख रुपए, मेरे भाई के बराबर की लाश भिजवा दो उनसे, 24 साल के भाई की लाश। क्या चीज तनकुण बोलो, क्या कौन सी चीज़ सर? ये किसी के थ्रू फोन आ रहा है, मेरे खुद के मतलब वाजी के जवाई के पास फोन आ रहा है, दादी के जवाई के पास। पुलिस प्रशासन ने कौन बताएगी? बताई थी, पुलिस प्रशासन बोला कि भाई अब जितनी मुँह है उतनी बातें होंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, पुलिस वालों ने ये कह के गए। तो पुलिस प्रशासन ने और जो जी सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की ये रही कि मेरे भाई की बॉडी मेरे घर वाले पूछने से पहले नीचे उतार ली। घर वालों ने इसका ऑप्शन उठाया कि क्यों उतार ली, तो बोले डाला टूट गया। मेरा भाई 75 किलो का था, 2 दिन से अगर वो लटका हुआ था तो वो डाला तब क्यों नहीं टूटा? पुलिस ने हाथ लगाते ही कैसे टूट गया मेरे भाई का डाला? मेरे घर वाले गए थे तब मेरे भाई की फांसी ढीली हुई थी, खुली हुई थी यहाँ से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बम्बी आ जाएगी भाई के हो के मामलो हो, और पुलिस प्रशासन और बाकी उच्च अधिकारी हैं बन सभी चैनल के माध्यम से ये है कि जो गरीब परिवार है बन
न्याय मिलना चाहिए। अगर यो जांच को विषय है, दोस्त बन के साथ में गलत करो है, तो एक यो समाज के अंदर एक यो गलत संदेश है वो भी जा रहा है कि दोस्ती के ऊपर एक जो लांछन है वो लाग रहा है, कि विश्वास है वो उठ रहा है कि आज के टाइम में परिवार है बस दोस्ता पर विश्वास करना है वो बंद कर देगा। तो वीडियो देखने के बाद में थारी की राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और झुंझुनू के अंदर लगातार है कि जो घटना है वह हो रही है, अन्य रोकथाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने के कदम उठाना चाहिए। लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।